हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको शलवार की कटिंग करना शेयर करने वाले हैं। ये हमारा 4 कली वाला रहेगा और कपड़ा हमारे पास 2.25 मीटर है। ठीक है, ये 3 पीस जो सूट होता है ना, उसी का ये फैब्रिक, उसी में का फैब्रिक है। ठीक है, 2.25 मीटर इसमें कपड़ा दिया हुआ है। किसी में 2.5 मीटर भी रहता है, किसी में 2 मीटर भी रहता है, किसी में 3 मीटर भी रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हमें कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड करके और इस तरीके से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हमें ना बेल्ट निकालना है। ठीक है, कपड़े को सीधा करने के बाद नेफा के लिए हम फ़ोल्ड करेंगे, तो आप 2 से 2.5 इंच ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ नेफा फ़ोल्ड करने के लिए। उसके बाद 7 इंच का हमारा बेल्ट की लंबाई रहेगा। ठीक है, टोटल हमारा यहाँ पे मिल रहा है 9.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाकर सारे निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधी लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट की लंबाई हो गई। नेफा हमारा 2.5 इंच का है। अब देखिए, जो इसकी हमारी चौड़ाई है ना, वो हमारा 20 इंच ही है। हमें 25 इंच का हमें बेल्ट बनाना है, हेवी साइज में बनाना है। ठीक है, अब देखिए, पहले हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से भी जो कपड़ा हमारा तिरछा है ना, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। अब इसमें बेल्ट में हमें कपड़ा जोड़ना है, तो हम आगे से बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम शलवार कट कर लेते हैं, उसके बाद निकलेगा, उसके बाद हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। बेल्ट को कपड़े को साइड रखेंगे। अब हमें देखिए, ये वाले कपड़े को ना हम इस तरह से चौड़ाई में ही फोल्ड रखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कपड़े को यहाँ से हम चौड़ाई में फ़ोल्ड करते हुए इसको कर लेंगे 4 लेयर। पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए। देख सकते हो आप लोग मैं किस तरह से कर रही हूँ। अच्छे से एक बराबर कपड़े को रखिए और ये हमारा डबल में है। ठीक है, डबल में है। उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को अच्छे से सेट करके ना एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 लेयर। ठीक है, ये देखिए हो गया इस तरह से। अब देखिए, अच्छे से कपड़े को पहले सेट कर लीजिए एक बराबर से, कहीं भी कोई भी आपके कपड़ा में कोई भी रिंकल्स ना आए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड है, 2 ओपन है और 2 बंद है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम लोग ना इसमें मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है, बॉटम के लिए। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं, थोड़ा सा हमें चौड़ा बनाना है। नॉर्मल के लिए आप 2 इंच ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2.5 इंच हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें मोहरी इसी में से बनाना है, अलग से नहीं बनाना है। तो पहले कपड़े को सीधा करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2.5 इंच का है। ठीक है, अब देखिए 7 इंच का हमारा ऊपर से बेल्ट लगेगा, तो 7 इंच इंची टेप को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से निकाल कर उसके बाद आपको लेंथ चेक करना है। तो लंबाई आपका हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा होगा, देख लीजिएगा। 38 इंच मैं इसको बना रही हूँ। ठीक है, 38 इंच में मार्क करके और इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसी निशान पे आपको कट कर देना है। ये हमारा बीच का सेंटर पार्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कली भी कट करेंगे और सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब मोहरी के लिए यानी बॉटम के लिए हम यहाँ पे 7 इंच लिए हैं, आगे के साइड से 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन, और इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए तिरछा निशान लगा देना है। अब देखिए, कपड़े को यहाँ से पहले हम सीधा कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ना यहाँ पे जो हम इसको तिरछा किए हैं, इसको भी आप ऐसे कट कर दीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ये देखिए 2 हमारा ओपन है, एक हमारा बंद है, तो इसको कट कर लीजिएगा। तो ये हमारा 4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पैर का है हमारा इसमें। अब जो हम कली के कट करेंगे ना, तो कली कैसे कट करेंगे, कली की लंबाई कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी इंच लंबाई रहेगी, तो इसको आप नापिए। ठीक है, ये जहाँ तक तिरछा है ना, यहाँ तक ये देखिए। तो देखिए 28 इंच हमारा जा रहा है, तो 28 इंच का हमें 4 बड़ी कलियाँ कट करनी है। ठीक है, तो आप नाप लीजिएगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है हाइट के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ। ठीक है, अब जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है ना, तो इसको आपने इस तरीके से चौड़ाई में ही फोल्ड रखना है। इसका जो बंद साइड है या फिर खुला साइड है, आप किसी भी साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साइड रख दीजिए या फिर इधर भी रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसका जो ओपन साइड है यानी खुला हुआ साइड है, वो मेरी साइड में है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसमें किस तरह से निशान लगाना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। पहले देख लीजिएगा, कपड़ा अगर तिरछा रहेगा ना तो सीधा कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कली है ना छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ना ये तिरछा आ रहा है, देख सकते हो। तो पहले हम ना इसको सीधा करके कट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कली के निशान आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से
ओपन साइड से, ये हमारे साइड में ओपन साइड है, बंद साइड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमारा आसन के लिए रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए आसन वाले निशान को, यानी 10 इंच का जो निशान है उसको छोड़कर उसके नीचे से आपको लंबाई देखना है कली की। तो कितना आया हमारा 28 इंच आया, ठीक है। अब ऊपर से नापिए, जहाँ तक 28 इंच आया था तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 38 इंच, ओके। अब देखिए हम यहाँ पे जितना भी आएगा ना उसके हिसाब से आपको आगे की साइड में भी यहाँ पे मार्क कर देना है ऐसे। अब सारे पॉइंट को आपस में हम यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इसी निशान पे हम कट कर लेंगे। जो आगे से हमारा फैब्रिक निकल रहा है ना, तो हमारा जॉइंट में काम आएगा, मियानी कट करेंगे और पॉकेट के लिए, ठीक है। जितना भी बचेगा उसके हिसाब से देख लेंगे, ज़्यादा नहीं बचेगा, थोड़ा सा ही निकला है, ठीक है। अब देखिए इस साइड से, बंद साइड से हम अपने साइड पे 10 इंच पे मार्क किए हैं। अब इसके अपोजिट, इसके उल्टा आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो कितना मार्क करेंगे, 10 इंच, है ना। तो यहाँ पे आपको आसन के लिए 10 इंच में मार्क करके, अब देखिए यहाँ से हम नाप के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 28 इंच कली की लंबाई मिल जा रही है ना। अब हमें इन दोनों पॉइंट को, ये 10 इंच वाला जो निशान है इसको, और यहाँ पे जो 10 इंच पे मार्क किए हैं, दोनों को ऐसे पकड़ के ना ऐसे तिरछा फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं रखी हूँ, निशान के पास ही आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी कली की लंबाई ना छोटी बड़ी हो जाएगी। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करके बीच में से कट कर देना है। तो दो कली हमारी निकलेगी, एक में आपका आसन के साइड से बंद आएगा और एक में आपका कली के साइड से बंद आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कली के साइड से बंद आ रही है, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी, एक हमारा आसन के साइड से और एक हमारा कली के साइड से, इसको भी आप कट कर दीजिए। तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। और ये हमारी कितनी है, टोटल हमारी यहाँ पे 4 कलियाँ मिल गई, ठीक है। एक पैर में आपका 2 कली, दूसरे पैर में 2 कली, है ना। ये हमारा 2 कली हो गया, तो ये टोटल हमारी 4 कली हो गई, ये देखिए। और जो बीच का सेंटर पार्ट था ना, उसी में ये जॉइंट हो जाएगा दोनों साइड में। तो इस स्टिचिंग का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा जो बचा है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें से हम जितना भी हमें बेल्ट में कपड़ा हमें जोड़ना है उसके हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। पहले मैं चौड़ाई देख लेती हूँ, ये देखिए हमारा मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो जैसे कि 20 इंच का था ना, तो हमें 5 इंच और ऐड करना है। उसके बाद से 1 इंच हमारा नेफा में जाएगा फोल्डिंग के लिए, और 1 इंच हमारी पॉकेट के लिए जाएगी, तो थोड़ा बढ़ा के कट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करके ना तिरछा में यहाँ से मियानी भी कट कर लेंगे ऐसे। मियानी की लंबाई आप 8 से 9 इंच रख सकते हो, ठीक है, या फिर मियानी आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं लगाना है तो। हेवी साइज़ में रहेगा तो लगा दीजिएगा, बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा फैली हो जाता है। तो ये हमारी मियानी हो गई। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो भी शलवार है कटिंग कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और समझाने का तरीका कैसा रहता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।